अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब जो हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तहवील पजीर लाते एतबार का जो क्वेश्चन करना है वो है चेक हम ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पढ़ चुके हैं कि बैंक के अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, चेक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो ये सब बातें हम पीछे पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इंट्रोडक्शन तारुफ जो है इसका अपने पास से भी लिख सकते हो। मैं आप लोगों को बाउंड नहीं करूँगी कि आप वर्ड टू वर्ड जो है इसके लिए ये बुक का इस्तेमाल करो। यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड, ठीक है। आप लोग हर तरह का किसी भी तरह का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वर्ड जो है इसमें बेहतर होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन इंट्रोडक्शन तारुफ के लिए ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा बहुत डिटेल में बताओ कि चेक कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सी डेट में इंट्रोड्यूस हुआ और सबसे पहले यूज़ किसने शुरू किया चेक का। तो और आप लोगों को ये भी पता है कि तकरीबन आजकल हर बैंक जो है चेक का इस्तेमाल करता है। एक प्रिंटेड चेक होता है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करता है एक अकाउंट होल्डर के अलावा और कोई चेक का इस्तेमाल आम बंदा जो है चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चेक का इस्तेमाल ज़्यादातर पैसों को निकलवाने के लिए किया जाता है और चेक का इस्तेमाल हम किसी और मकसद के लिए नहीं करते हैं। चेक जो है सिर्फ पैसों को निकलवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी जो है बैंक अकाउंट में कर चुके हो चेक की, तो अगर आप लोग वहाँ से करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ से इजी लगे तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। क्या कह रहे हैं कि चेक जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने पैसों के लिए निकलवाने के लिए, ठीक है। चेक जो है हमेशा इस्तेमाल किया जाता है डिमांड पर जो है इसको पे किया जाता है, अदरवाइज़ चेक को डिमांड के बगैर जो है ना पे नहीं किया जाएगा। जब कोई शख्स बैंक में जाकर चेक रिप्रेजेंट करेगा और ये डिमांड करेगा बैंक से कि हमें इस चेक की पेमेंट करें, देन ही बैंक जो है चेक की पेमेंट करेगा, अदरवाइज़ बैंक चेक की पेमेंट ऐसे नहीं करता। आगे आते हैं। चेक की सेकंड डेफिनेशन है चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन रिटर्न ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक सिग्नेचर बाय द ड्रॉर डायरेक्टिंग बाय द बैंक टू पे ऑन हिम डिमांड अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू अ सर्टेन पर्सन। वही बात हो गई कि चेक जो होता है अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो बैंक को दिया जाता है और इस पर सिग्नेचर होते हैं ड्रॉर करने वाले के, जिस शख्स ने चेक को ड्रॉ किया होता है, जिस शख्स ने चेक पर अमाउंट लिखी होती है, डेट वगैरह लिखी होती है, उसी शख्स के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ठीक है। और वो बैंक से डिमांड करता है कि मुझे ये सर्टेन सम जो है अमाउंट जो है वो मुझे पे करें या मुझे दें। ये दो डेफिनेशन है आप लोगों ने करनी है। दो डेफिनेशन है आप जहाँ मर्ज़ी से कर सकते हो, पीछे वाले चैप्टर से भी इस्तेमाल कर सकते हो या इस चैप्टर से भी दो डेफिनेशन कर सकते हो, लेकिन दो करनी लाजमी है। आगे आते हैं काइंड ऑफ चेक, पार्टीज़ ऑफ चेक पढ़ते हैं। पार्टीज़ ऑफ चेक हम लोगों को पता है ड्रॉर, ड्रॉई और पे, ठीक है। ड्रॉर वो पर्सन जो ड्रॉ करता है चेक को, उसको हम क्या कहते हैं ड्रॉर। ड्रॉई कहते हैं जिस बैंक की ब्रांच में हम अपने चेक को देते हैं, बैंक की ब्रांच हमें क्या कहलाएगी हमारे सामने ड्रॉई। और पे वो शख्स जो पैसे रिसीव करता है, ठीक है, जो शख्स पैसे रिसीव करता है इसको हम क्या कहेंगे पे। ड्रॉर और पे जो है सेम पर्सन भी हो सकते हैं। चेक को बनाने वाला और चेक की अमाउंट रिसीव करने वाला दोनों शख्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं अदर पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। मेन पार्टीज़ ऑफ चेक हम लोग पढ़ते हैं होल्डर, इंडोर्सर और इंडोर्सी। इसको पढ़ते हैं। होल्डर कौन होता है, होल्डर ऑफ अ चेक, अ पर्सन हु होल्ड अ चेक, ठीक है। जो पर्सन चेक को होल्ड करता है, जिसके पास ये राइट होता है कि वो अपने अमाउंट को, चेक के अमाउंट को रिसीव करे, उसको कहते हैं होल्डर ऑफ अ चेक। क्या कह रहे हैं इंडोर्सर वो शख्स होता है जो चेक की बैक पर साइन करता है किसी दूसरे शख्स को चेक ट्रांसफ़र करने के लिए। जब मेरे पास एक चेक है ना, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक चेक है, मैंने वो किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करना है, मेरे नाम वो चेक है, ठीक है। मैं चेक के बैक पर जाऊँगी, ठीक है, बैक पर जाऊँगी, ब्लैंक पेज होता है उस पर साइन करूँगी, तो मैं क्या कहलाऊँगी इंडोर्सर, क्योंकि मैंने अपने चेक को ट्रांसफ़र कर दिया है। इंडोर्सी वो शख्स होता है जिसके फेवर में मैंने साइन किया और जिसको मैं अपने चेक ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उसको क्या कहेंगे इंडोर्सी। एलिमेंट ऑफ चेक पर आते हैं। एलिमेंट ऑफ चेक में आप लोगों को पता है कि क्या क्या चेक पर चीज़ें लिखी होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम लोगों को पूरी करनी होती हैं चेक को फिल करते वक्त। सबसे पहले हम लोग जब चेक को देखते हैं तो नेम आता है, डेट आती है, नेम ऑफ अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर होता है, इसके अंदर चेक नंबर होता है, पे होता है,
वर्ड बियरर और ऑर्डर होता है कि लिखा होता है कि ये बियरर चेक है या फिर ऑर्डर चेक है, ठीक है। अमाउंट इन वर्ड, ऑर्डर और बियरर को ना हम लोग आगे जाके डिटेल में अब काफ़ी पढ़ेंगे कि ऑर्डर चेक और बियरर चेक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग इसको जस्ट समझ लीजिए। आगे है अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन वर्ड और सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। सिंपल जो है ना ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स याद करनी है आप लोगों ने। अंदर आप लोग अपने पास से वो लिख सकते हो। छोटी सी एक उन्होंने एक एग्जांपल हमें एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है चेक किस तरह का होता है, और उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से चेक की ना जो है चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों ने जो है तकरीबन 5 मिनट लगेंगे आप लोगों को ये याद करने के लिए, ठीक है। मेरे पढ़ाने वाली बातें नहीं है, सिर्फ जस्ट रीडिंग है ये। आगे आते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ चेक पर। खसूसियात कौन कौन सी होती हैं चेक की। सबसे पहले है इन